अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं इतने एक फॉर्मेट के अंदर जहां पे भारतीय जर्नलिस्ट स्टेट ऑफ गुजरात से अशरफ खान हमें ज्वाइन करते हैं और उनसे हम वो तमाम बातें पूछते हैं जो भारत के अंदर सोची जा रही हैं, और हम उनको रिसर्च भी वो करके आते हैं, लोगों से बात भी करके आते हैं। हाल ही में बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं इंडिया की, लंदन के अंदर उन्होंने वो मीटिंग्स भी अटेंड की हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो इस तरह है कि दोनों तरफ ये समझा जा रहा है, पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर को जंग के बगैर उसका गुजारा नहीं है। अगर वो जंग नहीं करता तो पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी नहीं होती। और जाहिर बात है, इमरान खान को या तो लेके आए अपने साथ में लाए, वो मिला नहीं सकता क्योंकि उसने लंदन प्लान में बहुत से वादे वहीद नवाज शरीफ के साथ किए हैं। और उन वादे वहीद में हमें तो ये लगता है कि नवाज शरीफ ने पीछे, नवाज शरीफ जब तक लंदन के अंदर एग्जाइल में थे तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती रही है। और नवाज शरीफ इस पैकेज में, ये जो डील हुई है लंदन प्लान की, उसमें पिछले 3 साल पहले जो डील हुई थी तो उसमें इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमारे तज्जिया ये है कि साथ लेके आए थे। लेकिन अब नजर ये आता है कि भारत के अंदर जो बातचीत हमें नजर आती है, वहां से जो आवाज आती है वो ये आती है कि यार ये तो एक इमरान खान जो कहता था कि जहनी मरीज है, आसिम मुनीर को वो कहता है, ये जहनी मरीज वाजे तौर के ऊपर, ये तो जंग छेड़े बगैर इसको सपोर्ट मिलेगी नहीं। नवाज शरीफ समझा ये जा रहा था, जिस तरह जनरल बाजवा समझता था कि वो बहुत मशहूर है, इमरान खान तो खाम खाम में स्टपनी लगा हुआ है। पता चला कि स्टपनी तो असल में जो है वो बाजवा था। असल तो शोहरत इमरान खान की थी, मकबूलियत इमरान खान की थी, पॉपुलर लीडर तो इमरान खान है। और इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, तो जब तक जेल से निकालने के साथ नहीं मिला लेते उस वक्त तक मौजूदा मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान का आसिम मुनीर उसको सपोर्ट नहीं मिल सकती। एक तरफ लंदन प्लान की वजह से वो नहीं निकाल सकता और दूसरी तरफ इमरान खान कोई भी सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त एक रियलाइजेशन हमें हिंदुस्तान के अंदर नजर आती है कि वहां उनको नजर आ रहा है कि हमने तो अपनी इकॉनमी चलानी है, लेकिन ये जो जहनी मरीज है इसके साथ ये जंग छेड़े बगैर इसका गुजारा नहीं है। ये हमसे जंग छेड़ेगा तो इसको पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, या तो ये हो या वापस इमरान खान आए। कम से कम इमरान खान अपने लोगों की भलाई का तो सोचता है, और अपने लोगों की भलाई का अगर सोचेगा तो जाहिर बात है उसमें पाकिस्तान के लोगों की भलाई में जंग तो नहीं है ना जी। तो इस सारी सिनेरियो को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को पंप अप करने की लाल टोपी वाले और इस तरह के जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो फनाटिसिज्म को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री जिंगोइज्म को सपोर्ट करते हैं, वो तो चाहते हैं बार बार कि ये काम किया जाए। पहलगाम में जो हमला था उसके ताने बाने भी जाके आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन से मिले थे, और उसके नतीजे में जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया था। अब उसने 27वीं तरमीम करके न्यूक्लियर बटन अपने अंडर कमांड कर लिया है। और हिंदुस्तान के अंदर भी हमें आवाज यही आती है कि जनाब ये तो अब जंग जो है ये किसी भी वक्त न्यूक्लियर हो सकती है, क्योंकि एक शख्स जो जहनी मरीज है या बना हुआ है, ये एक अलग बहस है, उसका साइको एनालिसिस मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आसिम मुनीर का साइको एनालिसिस वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक सोच हमें उभरती नजर आती है भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कि ये शख्स अपने इक़्तिदार की लालच के अंदर किसी हद तक भी जाएगा, अवाम को जबरदस्ती अपना पीछे खड़े करने के लिए किसी हद तक भी जाएगा। तो फिर इसका सद्देबाब क्या है? नवाज शरीफ जो कि यहाँ पे एक गारंटियां जो दे के आए थे हिंदुस्तान को, वो तो फेल हो गए। तो अब भारत के पास ऑप्शन अगर बचा है तो क्या बचा है, पूछते हैं अशरफ खान से। अशरफ, वेलकम टू द शो, क्या कहना है आपका? सबसे पहले आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे फिर से बुलाया और मौका दिया कि बात रखूं। जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, राजनाथ सिंह ने जो कमेंट किया इंडिया में कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है आने वाली तारीखों में शायद हिंदुस्तान का हिस्सा भी बन सकता है, या फिर जियो पोलिटिकल चीज़ें जो हैं वो बदली जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं एक इशारा यहाँ से भी हो रहा है वहाँ से भी हो रहा है कि शायद ये आसरे जंग के हो सकते हैं। आसिम मुनीर का जो आप देखें तो फिलहाल कुछ न्यूज़ ये भी पर्टेल हो रही हैं ट्विटर पे, आप देख सकते हैं कि इमरान खान शायद हयात हैं या नहीं है, या फिर उनको छुपाया नहीं, जा वो रहा है या उनकी बात आप बताई कंटिन्यू नहीं करें, जा। मैं इसके ऊपर डिटेल बता चुका हूं कि जी 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 जी। बिल्कुल तो वो हयात है, लेकिन आसिम, अवाम का टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है कि कल कला को अगर खुदा ना खास्ता ये कुछ कर जाते हैं तो अवाम कैसे रिएक्ट करेगी। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो ठीक है, वो अडियाला जेल में ही है। लेकिन बहरहाल आप बात कीजिए, माजरत आपको कता कलामी माफ, आसिम बोलिए। मुनीर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी शिद्दत से कर रहे हैं, और जिस तरीके से 27th अमेंडमेंट के बाद उनके हाथ में उन्होंने न्यूक्लियर बटन ले लिया है, पूरी आर्म फोर्सेस पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लिए हैं, वो चाहें तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं
और कहीं ना कहीं ये इस चीज को एस्केलेट कर सकते हैं, जो एक डिस्केलेटेड पोजीशन है एक बार ऑपरेशन सिंदूर जो हो गया, ये जो एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान के हुए हैं उसके बाद से। तैयारी में देखने जाए तो पाकिस्तान अहेड है, आगे है। चाइना का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट जिस हिसाब से रहा है, जीपीएस रिकग्निशन जो रही हैं, जो इंडिया के पास नहीं है, जो जिस तरह की ताकतें अमेरिका के साथ एक एसोसिएशन होने के बाद इंडिया के साथ थी, वो अब उस लेवल पे नहीं है। तो एक तरीके एस्केलेटेड टेंशंस इंडिया मुझे नहीं लगता कि पर्टेन कर पाएगा। तो एक हम इंडियन मीडिया या फिर आप देखेंगे बहुत से यूट्यूब चैनल्स इंडिया में भी हैं, एक नैरेटिव रेटोरिक क्रिएट हो रहा है। लोग ये भी मान रहे हैं कि ये बहुत बचकानी हरकत है, जो हिसाब से राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि सिंध को हम वापस क्लेम कर लेंगे, या फिर जो हमारे लीडर थे पहले के लाल कृष्ण आडवाणी वो सिंध के हैं और सिंधी लोग जुड़े हुए हैं सिंध से, और सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसे वापस क्लेम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक रेटोरिक, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ हो रहा है। फिलहाल ध्वजवंदन हुआ जो राम मंदिर है उसका, उसके बाद बीजेपी हमेशा इस रेटोरिक में बहुत ही कीन और सर्टेन रहती है किस तरीके से टेंशंस को। जी, आप बता रहे थे कि बीजेपी जो है। जी बोलिए अशरफ। जी, तो मैं ये कह रहा था आदिल भाई, जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, और जिस तरह की सिंधी सम्मेलन में एक सिंधी इवेंट था, उसमें सारे सिंधी जमा हुए थे। इंडिया में बहुत सारे सिंधीज हैं, बिजनेस बैकग्राउंडेड हैं, बिजनेस बड़े बड़े लेके बैठे हैं, मेहनत करने वाली कौम है, और लाइक माइनॉरिटी सैचुरेटेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में है। अब देखने जाए तो सिंधी अगर कहीं से हैं तो वो सिंध से हैं, और सिंध पाकिस्तान में है। तो एड्रेस कर रहे थे उस इवेंट को और कह रहे थे कि भाई राजनाथ सिंह कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जो पहले हमारे नेता हुआ करते थे भाजपा के, वो भी सिंधी थे। तो उन्होंने अपने वक्त में कहा था, और एक बहुत एक इंटरव्यू में भी उन्होंने मेंशन किया था कि वो चाहते हैं कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, सिंधी भारत में आके रहें, और जो हिसाब से सिविलाइजेशनल और कल्चरल हेरिटेज रही है, सिंध कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। तो हम आज नहीं तो कल इसे वापस ले लेंगे। और उसी चीज को छेड़ते हुए राजनाथ सिंह ने फिर इशारा किया कि ये टेंशन्स अभी भी इतने कम नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं एस्केलेशन हो सकती है। और वापस ये इशारा करते हुए कहा कि अगर कुछ होता है तो हम इतने सक्षम हैं, इतने ताकतवर हैं कि हम सिंध वापस ले लेंगे और सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा फिर से हो जाएगा। अब ये देखने जाए कि भाई अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं, जो मुंह मियां मिट्ठू वाली बातें हैं, क्या हमारी तैयारी उतनी है? क्या हम अगर फिर से टेंशन एस्केलेट होते हैं या फिर सिंदूर 2 हो जाता है, क्या हमारी तैयारी है कि हम पाकिस्तान से भिड़ेंगे और भिड़ने के बाद इस जंग का हासिल है कुछ ऐसा हो कि फिर सिंध आपको मिल जाए? ये सिर्फ बातें हो रही हैं, और ये बातों का असर ये हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस टॉपिक को उठाया हुआ है, और बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से जो नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं, वो इसे मजाकिया तौर पर ले रहे हैं कि इट्स नॉट अ मैच्योर स्टांस दैट द डिफेंस मिनिस्टर हैज गिवन। क्योंकि आप देख लें, हिंदुस्तान को अब वो सपोर्ट अमेरिका का नहीं रहा है। अगर एस्केलेट टेंशन होते हैं, आपका ये जो तेजस का जो हाल हुआ दुबई में शो में, उसको कहीं नहीं मेंशन किया जा रहा। एक पायलट उसमें शहीद हो गया। पायलट शहीद होने के बाद आप तेजस की इतनी ब्रांडिंग की गई ऑपरेशन सिंदूर 1 में, उसके बाद इतना एस्केलेट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया पूरे नेशन में, पूरे देश में, हर जगह पर 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस के दिन, हर जगह उसके आपने तेजस के यू नो क्या कहते हैं मोड्स लगाए, लोगों को दिखाया कि ये हमारे पास है। एक तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया गया और बताया गया कि ये तेजस जो एक नाम का विमान है, एक प्लेन है, डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पाकिस्तान से डरते नहीं है, और कभी भी हमला करके जीता जा सकता है। पर अगर आप देखें तो जो दुबई में एक एयर शो में हुआ है, उसको आप कैसे एस्केलेट कर सकते हैं एक वॉर ऑपरेशनल जोन में? जब एक फेयर शो में, एक एक मैं कहता हूं एक मेले में आपने विमान की तस्करी दिखाई जो क्रैश हो गया और एक की जान ले ली उसने, ठीक है? तो आप इसके भरोसे जंग कैसे लड़ सकते हैं? तो वो तो चीज राफेल के की भी भरोसे पूजा जंग कैसे करते लड़ी थे। जा सकती है? वो तो और वो तो सामने राफेल की भी राजनाथ सिंह तो राफेल की भी पूजा कर रहे थे। करते थे जी। तो आप सामने देख पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना है, जिस तरीके की जंगी हद वो दे रही है, चाइना सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, जिस तरीके की मिसाइल बैलिस्टिक हो या भी जिस तरीके की मिसाइल जमीनी हो, पानी की हो, हवाई हो, सारी, तो आपको लगता है कि आप भिड़ सकते हैं? और फिर उस ताने बाने में आपको आसिम मुनीर जैसा एक सामने सिपा सलार मिला हुआ है, जो
अपने ही मतलब वो अपनी ही बातों में मगन है, उसने अपने आप को पावर दे रखी है, एक ऐसा अमेंडमेंट पास करवा लिया कि अब वो न्यूक्लियरली अपने आप को प्रिपेयर करके इम्यून करके बैठा हुआ है कि भाई अब कुछ हो जाए तो मैंने तो ये बटन दबा देना है, मैंने खत्म कर देनी चीजें, ठीक है। तो चाइना का सपोर्ट तो है ही है, पर एक सुप्रीम कमांडर जो पाकिस्तान का है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेटोरिक को जो बीजेपी का है उसको सपोर्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आग दोनों तरफ लगी हुई है, जिसका बहरहाल बुरा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ इस जो आप रेटोरिक कह रहे हैं, रेटोरिक तो चले ठीक है, जंग, क्योंकि जंग बिकती है दोनों तरफ, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान में बिक रहा है और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो और है एंटी वो इंडिया पाकिस्तान में बिक रहा है, सेंटिमेंट्स इंडिया और में बिक रहा हमेशा है। से 1947 बंटवारे के बाद से होता चला आ रहा है। और ये इस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके जो है वो बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने भी बहुत फायदा उठाया है, और आपके अपने सियासतदानों ने, अंदरूनी सियासत ने भी तो फायदा उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान भी इसका फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है। और ये जो एक्शंस हैं राजनाथ सिंह के, जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इनडायरेक्टली आसिम मुनीर को मजबूत कर रही हैं, आसिम मुनीर को फायदा दे रही हैं, जाहिर बात है। क्या ऐसा यहाँ पे कहना चाहिए कि जनाब ये जानबूझ के जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ताकि आसिम मुनीर को अपना बयानिया बनाने में मदद हासिल हो, और ये नवाज शरीफ जो गारंटी लेके आए थे टेबल पे लंदन डील में कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हमें फैसिलिटेट करेगी, ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। इतनी सादी बात हो तो नहीं सकती। यहाँ पे जो राफेल, जो 4 दिन की जंग हुई है, राफेल तो चले गिरे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी डीप हिट किया गया है। पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस बुलारी का जो अभी तक डैमेज है वो क्लियर नहीं हुआ। ड्रोन्स ने और ब्राह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रीच करके हिट किया गया है, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, अब चाइना उनको HQ-9 प्रोवाइड नहीं कर रहा, तभी रशिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की एक टीम पकड़ी गई है इंटेलिजेंस की, जो वहां से टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस की चोरी करके लाना चाहती थी, लेकिन ला नहीं पाई, उल्टा पकड़ी गई है। तो इतनी सादी भी बात नहीं है, लेकिन ये जो सियासी जुमलाबाजी है, बयानबाजी है, क्या ये फैसिलिटेट नहीं कर रही? नवाज शरीफ जो टेबल के ऊपर लेके आए हैं पाकिस्तान में मौजूदा रजीम को, उनकी सपोर्ट में ये बात नहीं की जा रही है? अगर की जा रही है तो क्या इस नवाज शरीफ की सपोर्ट के लिए इंडिया के ऊपर अगली जंग भी मुसल्लत तो करेगा आसिम मुनीर? क्योंकि जंग मुसल्लत किए बगैर या छेड़खानी किए बगैर आसिम मुनीर का गुजारा नहीं है। दिल्ली के अंदर जो इस वक्त लेटेस्ट ब्लास्ट हुआ है, उसके ताने बाने भी अगर जोड़े जाएं तो वो जाके पीछे उन नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स को मिलते हैं जो पाकिस्तानी स्टेट बहरहाल उनकी प्रोटेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये कोई इतनी सादा बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगता तो यही है एट द फेस ऑफ इट, ऊपर तो नजर तो यही आ रहा है कि ये दोनों तरफ जो है, ये नूरा कुश्ती, हम कहते हैं पंजाबी में नूरा कुश्ती, या अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स्ड मैच। लेकिन फिक्स्ड मैच क्या इतना वाकई फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड मैच है या नहीं? इससे आगे की भी बात है, ये न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है, क्या लगता है आपको? न्यूक्लियर एस्केलेशन तो मुझे खास बहरहाल इतना लग नहीं रहा है, पर यू कांट से इट फ्रॉम द अदर साइड। जो पाकिस्तान की बॉर्डर की उस तरफ जो बैठे हुए हैं आसिम मुनीर, उनका आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो हिसाब से वो एस्केलेशंस पावर अमेंडमेंट में कर रहे हैं, अपने आप को नूरा कुश्ती जो कह रहे हैं आप, उस हिसाब से अपने आप को नवाजे जा रहे हैं वो, है ना। पहले एक विंग के कमांडर थे, अब सुप्रीम कमांडर हो गए, अब सारी चीजें उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना जाहिर करने चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई भिड़ेगा तो मैं हूं, और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ स्विफ्टली अपने पावर का यूज करके। अगर हिंदुस्तान के साथ भिड़ना है तो हम भिड़ जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो एस्केलेटेड टेंशन होंगे कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को भारी पड़ सकते हैं। और पाकिस्तान इज एन न्यूक्लियरली ओरिएंटेड नेशन, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान इतना कच्चा काटेगा इस चीज में। कहीं ना कहीं अमेरिका का आप सपोर्ट हिंदुस्तान के साथ नहीं रहा है, पर बहरहाल ये बात है कि रशिया कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन मोदी के साथ नजर तो आते हैं, पर वो बात में कितना दम है, जो बातें हैं वो जायज हो सकती हैं, क्या सपोर्ट कर सकता है रशिया, या सिर्फ बातें बातों तक रह जाएंगी कि भाई हम आपके दोस्त हैं, कुछ होगा तो हम आ जाएंगे। चाइना का यह है कि चाइना एक्चुअली पूरी तरीके से कमिटेड है पाकिस्तान के साथ। तो अगर आप भिड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और अगर ये न्यूक्लियरली ओरिएंटेड कुछ मजमा होने वाला है, 2 दिन का हो 4 दिन का हो, फिर आप कहते हैं सीज फायर कर लेंगे, पर वो जो नुकसान होगा वो आवाम का होगा, मुल्कों का होगा, आम लोगों का होगा, जिनका इन चीजों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई लेना देना है। 2 वक्त की रोटी खाने वाले, कमाने वाले, मेहनत करने वाले,
ऐसे ही लोग मरेंगे इन मिसाइलों के हत्थे नीचे, इनके श्रेड से, इनके रडार से, और नुकसान आम लोगों का होगा, आम कुव्वतों का होगा, जिनका कोई लेना देना नहीं है आर्म से, अम्यूनिशन से, इस मार धाड़ से या हथियारों से। सो नुकसान जमहूरियत का होगा आदिल भाई इन टोटलिटी। और जो हिसाब से जमहूरियत की जब आप बात करते हो तो जमहूरियत तो पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना भाई। जमहूरियत तो तब होगी जब इमरान खान बाहर आएगा, और तभी ये जंगी जुनून भी जो है ये किसी और तरफ जाएगा, क्योंकि इमरान बिल्कुल खान बिल्कुल वाज़ेह ये बात। काम करते हैं और उनको पॉपुलर सपोर्ट है, वो अनपॉपुलर डिसीजंस भी ले सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने ही है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर खुला हुआ है, और उस तरह के मजीद कॉरिडोर्स भी खोले जा सकते हैं। और उसमें हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी एक रेपुटेशन है, पाकिस्तान में भी है। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर क्या ये सोच में तब्दीली आ रही है कि नवाज शरीफ, जिनको हमने तो चलो सपोर्ट किया था, लेकिन वो इस वक्त जिन लोगों के साथ मिले हुए हैं, आसिम मुनीर को एम्पावर मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं है। जो उनका खमीर था पहुंची वहीं की पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये कहते हैं कि खमीर तो फौजी था, फौज की नर्सरी में, ज़ियाउल हक की नर्सरी में पौधा उगा था, और वो आसिम मुनीर की नर्सरी के अंदर जो है वो जाके इस वक्त पड़ा हुआ है। तो ये हाथ बदलते बदलते असल तो औकात उनकी यही है, तो इससे ज्यादा तो उनकी औकात नहीं है। क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पाई जाती है कि ये इस वक्त हमें जो है नवाज शरीफ को सपोर्ट करना ये भारी पड़ा है, ये नहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए था, और अब इमरान खान ही को आना चाहिए जो कि हमारे साथ कोऑपरेट तो नहीं करेगा लेकिन कम से कम अपने मुल्क के बारे में तो सोचेगा, और अपने मुल्क के अंदर अगर सोचेगा तो खाम खा की जंगे तो नहीं छेड़ेगा। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। नवाज शरीफ जो हिसाब से सेफ होके चल रहे थे लंदन में, वो ये भी समझ गए हैं कि आसिम मुनीर कहीं ना कहीं उन्हें भी जाके आगे भारी पड़ सकता है। तो कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए, कैसे पावर क्लेम्स वापस अपने हाथ में लिए जाएं। इमरान खान को देखें ना आप, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कैसे छुपाया जा रहा है, किस शिद्दत से छुपाया जा रहा है, इतना खौफ, इतना डर। और इमरान खान अगर आ जाते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, और इमरान खान, मुझे लगता है कि उतनी पावर रिक्लेमेशन उनकी है कि वो एक स्टेबिलिटी अपने स्टेटमेंट से ला सकते हैं दोनों तरफ। कोई शक नहीं, वो कोई इतना शक नहीं। पावरफुल लीडर है और ये जानते हैं लोग। इसलिए उन्हें छुपाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और तरह तरह की चीजें फैलाई जा रही है कि इनके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक्चुअली मैं कहूंगा कि बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश लीडर के स्टेटमेंट से, नैरेटिव से, वो जो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अब नवाज शरीफ को आप कुछ भी कह लें, या प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं, या खुद वजीर आजम रह चुके हैं, अब वो मादा नवाज शरीफ में नहीं रहा, ये वो खुद भी जानते हैं। क्योंकि वो चीज अब आसिम मुनीर अपनी तरफ ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ जानते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ से जा रहा है। तो इस तरीके से एक एस्केलेटेड टेंशन कहीं ना कहीं सर्व किया जा सकता है, हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पर अगर ना हो तो बेहतर है, पर आसिम मुनीर का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सोच बहरहाल दोनों तरफ पाई जाती है, और कि आसिम मुनीर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर भरोसा नहीं किया जा सकता तो जो आपकी बातचीत से अंदाजा हो रहा है, वो ये अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना पाकिस्तान की रजीम के साथ खड़ा है, तो फिर ऑप्शन क्या बिल्कुल। बचा है हिंदुस्तान के पास आपके ख्याल में? हिंदुस्तान के पास ऑप्शन यही बचा कि डेस्कलेट ऑफ टेंशन किया जाए, एक रेटोरिक नैरेटिव पाकिस्तान के साथ क्रिएट किया जाए, और इमरान खान को जितनी जल्दी हो सके इंटरनेशनल प्रेशर्स क्रिएट किए जाए, डायलॉग्स क्रिएट किया जाए, नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान बाहर आए, स्टेटमेंट दें, इमरान खान को लोग सुने, इमरान खान है किस तरीके से वो चीज़ें सर्व करते हैं, ये इससे बहुत बेहतर असर पड़ेगा दोनों तरफ। क्योंकि स्टेबिलिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं नहीं मानता, मेरे मेरे ख्याल में, कि हिंदुस्तान चाहता है कि जंग हो। पर अगर ऐसा कोई नैरेटिव आसिम मुनीर क्रिएट करते हैं जिसको सर्व करना ही पर्पस हो, तो कहीं ना कहीं डिफेंस भी एक चीज़ है। डिफेंस करना अपने पावर में, अपने इख्तियार में हिंदुस्तान के लिए वो बेहतर हो सकता है। वी हैव टू सी कि हाउ टेंशंस विल बी डेस्केलेटेड, एंड हु एक्चुअली वुड, कौन होगा जो इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ने क्लेम किया है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैंने ये वार खत्म किया है। तो यहाँ तो फिलहाल हिंदुस्तान के साथ, मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प नजर नहीं आ रहे। उस तरफ चीन है, पाकिस्तान है। हाँ। तो मुझे लगता है एक बैलेंस इक्वेशन है आदिल भाई। बैलेंस इक्वेशन नहीं है, कहीं ना कहीं ये वन साइड हो सकता है।
On this note, Ashraf Khan, peace is the logical way forward, and the peacemaker is nobody else but Imran Khan. Azizan man, बहुत बहुत शुक्रिया आपका Ashraf Khan. Thank you so very much. Thank you so much, Adil bhai. See you later.